करते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित। सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी वहां से सामने आ रही है? ललित, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको एक बड़ी जानकारी हम देना चाहेंगे। महेश पारिक हमारे पास मौजूद हैं। जी महेश, क्या जानकारी है? देखिए, कोर्ट जो है थोड़ी देर में अपना आदेश देगी। मूल रूप से ये बात हुई कि जो नोटिस है वो तामील नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जो कपिल सिब्बल है उनकी ओर से कहना है, उनकी ओर से विरोध किया गया कि जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। और वहीं जो हरीश साल्वे हैं, जो उनकी तरफ से क्या नाम से मदन दिलावर की ओर से उनकी ओर से कहा गया कि अपील पूरी तरीके से मेंटेनेबल है और यदि किसी पक्षकार के हितों पे कुठाराघात हो रहा है तो किसी भी स्तर पे जाके उसकी सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट अभी थोड़ी देर में अपना आदेश पारित करेगी। इस मतलब अपील पर सुनवाई हो चुकी है, अब आदेश आना है? अपील पर पूरी सुनवाई हो चुकी है, वीसी से सुनवाई हुई थी। अब कोर्ट थोड़ी देर में अपना आदेश पारित करेगी। लवीना, हमें आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो अपील थी उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी पक्षों की ओर से अपना जो मत है वह रख दिया गया है और थोड़ी देर में इस अपील पर जो आदेश है कोर्ट की ओर से वह दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो जो अधिवक्ता हैं हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल और एससी मिश्रा की ओर से वीसी के जरिए यहाँ पर अपना पक्ष रखा गया था। तो वहीं जो सभी पक्षों की ओर से इस पूरे मामले पर जो अपने पक्ष रखे थे, उसके बाद अब इस अपील पर जो फैसला है वो आने वाला है। अपील इसलिए की गई थी क्योंकि एकल पीठ ने जो स्टे का ऑर्डर नहीं दिया था, अंतरिम कोई आदेश नहीं दिया था, उसके खिलाफ ये खंडपीठ में जो है डिवीजन बेंच, यहाँ पर अपील की गई थी और अब से थोड़ी देर में इस अपील पर सुनवाई है, फैसला है वह आने वाला है। ये बड़ी जानकारी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो अपील है उस पर जो फैसला है वह अब से थोड़ी देर में ही लवीना आने वाला है। जी ललित, बिल्कुल। देखिए, बड़ी जानकारी ये पहुंचा रहे हैं आप, लेकिन कितना और इंतजार करना होगा? क्या वहां से ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? कितना और दर्शकों को इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा मामला है ललित? बिल्कुल हम आपको लवीना जो अधिवक्ता हैं उनके पास लेके चलते हैं। सीधे जो अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल, उनसे ही बात करेंगे, उनके जरिए ही जानेंगे कि क्या इस मामले पर सुनवाई हुई और क्या कुछ रहा। अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल बाहर आ गए हैं। प्रतीक जी, क्या कुछ रहा सुनवाई में? सुनवाई में ये रहा कि कोर्ट में बता दिया गया है, सिब्बल साहब द्वारा आर्ग्यू कर लिया है कि ये जो अपील है मेंटेनेबल नहीं है और यहाँ की कोर्ट की जो नज़ीरें हैं वो पेश की गई है कि अभी तो कोई ऑर्डर जजमेंट ही नहीं हुआ। तो 134 जो राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स हैं उसके तहत अपील मेंटेनेबल नहीं है और इस कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार नहीं है। खासकर जब ये भी आर्ग्यू किया गया कि साहब जो स्पीकर महोदय हैं उनके सेक्रेटरी, विधानसभा के सेक्रेटरी के थ्रू सर्विस की जाए, तो उस पर भी आर्ग्यू कर लिया गया है कि स्पीकर ऑफिस को यूज़ नहीं किया जा सकता सर्विस ऑफ समन, भले ही वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। और भारतीय यूनियन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है दैट स्पीकर ऑफिस कैन नॉट बी यूज्ड टू सर्व समन। तो अगर कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो वो एक तरह से उल्लंघन होगा, क्योंकि स्पीकर के ऑफिस को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी को भी नोटिस सर्व करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि हम जो ऑर्डर है वो 2 बजे प्रोनाउंस करेंगे। तो 2 बजे सब पार्टीज को उपस्थित होने के लिए कहा है। 2 बजे जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है वो मान्य होगा। सर, आर्गुमेंट किस तरह के रहे थे आज उनके कपिल सिब्बल की ओर से? सिब्बल साहब की तरफ से 2 मुख्य रूप से आर्गुमेंट थे। पहली चीज तो ये कि जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो रूल्स हैं 134 वो खुद कहते हैं कि अपील जो है जजमेंट के खिलाफ आती है। यहाँ सिर्फ एक नोटिस इशू हुए हैं, कोई जजमेंट नहीं हुआ, ना उनकी इंटरिम एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, इसलिए अपील मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरा, क्योंकि उनका पहलू ये था कि सर्विस जो है नोटिस की प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स हैं जो बसपा के मर्ज हुए थे कांग्रेस में, उनको स्पीकर के ऑफिस के थ्रू या विधानसभा के सेक्रेटरी के थ्रू सर्व किया जाए, उस पर भी आपत्ति दर्ज करा दी गई है कि स्पीकर ऑफिस या विधानसभा को कोई पोस्ट ऑफिस की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। और इंडियन गवर्नमेंट का 58वें का ऑर्डर्स हैं कि स्पीकर ऑफिस कैन नॉट बी यूज्ड टू सर्व द समन्स। तो इसके तहत अगर जो भी प्रक्रिया है वो आप डीजे कोर्ट के थ्रू या जो भी और दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत सर्विस कराइए। स्पीकर कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू गेट द नोटिस सर्व्ड। तो इस पे कोर्ट अब 2 बजे फैसला देगी। आर्गुमेंट में ये था कि कोर्ट कह रही है कि एकल पीठ को आदेश दे देते हैं कि वो तय कर दे। उसके लिए भी था कि क्योंकि अभी मसला यही है कि एकल पीठ ने कुछ भी तय नहीं किया है, सिर्फ नोटिस इशू किए हैं। तो जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता, भले ही वो स्टे करें या फाइनली तय करें, उससे पहले ही अपील का निस्तारण, अपील का पेश होना अपने आप में हास्यास्पद है और अपील पे सुनवाई होना अपने आप में हास्यास्पद बात है कि जब कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ तो कैसे करें। और इसीलिए ये पहलू आया कि हम लर्नेड सिंगल जज को अगर डायरेक्शन दें कि ये जो रिट याचिका उनके समक्ष है इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो जाए। ये थे प्रतीक कासली
मलिवाल, लवीना, आपने देखा कि जो सुनवाई है वह पूरी हो चुकी है। 2 बजे इस मामले पर फैसला आएगा। इसी और दूसरी ओर जब अगर बात करें, हमने पहले जब इनसे बात की थी तब भी उनका ये कहना था कि एकल पीठ का जो है अभी तक उसने अपना फैसला नहीं दिया है। ऐसे में जो खंडपीठ है उसमें कैसे अपील की जा सकती है? मेरे साथ महेश जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, क्या कुछ रहा सुनवाई के दौरान? देखिए, जो मूल जो इशू ये था कि जो है स्पीकर ने जो एकल पीठ है उसने 30 तारीख को कोई आदेश पारित नहीं किया है, केवल और केवल नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में जो एडवोकेट दिनेश कुमार गर्ग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। दिनेश जी, क्या कुछ रहा सुनवाई में? सर, अभी 2 बजे कोर्ट आदेश पारित करेगी। अभी जो सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया आपकी ओर से? सुनवाई के कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान जो बातें हुई, हमने तो वही इंटरिम स्टे अपना प्रेस किया था, स्टे किया जाए, और स्पीकर साहब की तरफ से कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट वीसी से पेश हुए थे और उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसको। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुन के 2 बजे उचित आदेश पारित करने के लिए केस को रखा है। 2 बजे वापस हम हाजिर होंगे कोर्ट में। सर, आप लोगों की तरफ से क्या आर्गुमेंट आ रहा है? हमारा आर्गुमेंट तो ये इलीगल है, इसको स्टे किया जाए। लंदन सिंगल जज ने जो स्टे नहीं किया वो गलत किया है, और हमारा जो है केस अर्जेंट नेचर का है। एक्स पार्टी स्टे ना देना भी एक अधिकार होता है। विधानसभा स्पीकर की ओर से यह भी कहा गया कि जब मामला एकल पीठ में चल रहा है तो ऐसे में इसको डिवीजन बेंच में लाया ही नहीं जा सकता था। नहीं लाया जा सकता। उसके उनके जो कॉन्ट्रा हमने रूलिंग्स भी पेश करी थी, 81 सुप्रीम कोर्ट जिसमें पेश की थी, उसमें ये कहा था कि जजमेंट्स क्या होते हैं, जब किसी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हों तो आप आ सकते हैं। और क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर रखना भी अपना एक अधिकार होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर ना देना। हमारे जो दिलावर साहब के वकील साहब थे, सालवे साहब, उन्होंने भी ये बात रखी कि अगर मानो कोई घर डिमोलिश करने का ऑर्डर किया हुआ है और उस पर आप स्टे नहीं करें और वो डिमोलिश हो जाए तो उसके बाद क्या उस स्टे का औचित्य रहेगा? मदन दिलावर के अधिवक्ता आशीष भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आशीष, क्या कुछ रहा सुनवाई में? सुनवाई में मैटर मेरिट पे आर्ग्यू तो नहीं हुआ, बट हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो जितने भी डाउट्स है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे गए थे। इवन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन भी जो मिस्टर सिब्बल ने लिया था उसको भी मिस्टर साल्वे ने 1981 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको साइट करके रिलाई करके अपने सबमिशंस रखे, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड हुई। और अभी मामला 2 बजे रखा है फॉर प्रोनाउंसमेंट, और ऑनरेबल कोर्ट ने बता दिया है कि वो किस तरह से ऑर्डर पास करेंगे और किस तरह से तामील कराई जाएगी बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं उनके। क्या नोटिस पे जो तामील करानी है उसको लेकर है, या आपकी ओर से जो याचिका लगाई गई है कि जो एकल पीठ ने स्टे नहीं दिया है उसकी ओर से? माननीय न्यायालय ने बोला है कि वो एकल पीठ को निर्देशित कर देंगे कि 11 तारीख को वो स्टे पे बहस की जाएगी। और जहाँ तक तामील का संबंध है उस पर माननीय न्यायालय ने ये बोला है कि वो 2 बजे अपने जजमेंट में बताएंगे कि किस तरह से तामील की जाएगी। कोर्ट का ये कहना है कि आप एप्लीकेशन पे आ गए, यहाँ पे एकल पीठ का कोई आदेश नहीं, उसके बावजूद भी बिना किसी आदेश को आप चैलेंज कर रहे हैं। ये कोर्ट माननीय न्यायालय का सवाल था, लेकिन जैसे ही 81 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब माननीय न्यायालय ने उससे संतुष्ट हुआ, और तभी माननीय न्यायालय ने बोला है कि ठीक है, हम इस अपील को खारिज नहीं करेंगे और इसको एक आदेश के साथ निस्तारित की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ महेश पारीक लगातार बने हुए हैं। महेश, लगभग 1 घंटे की बात नहीं, लगभग 40 मिनट तक ये सुनवाई रही। हरीश साल्वे की ओर से क्या अपने पक्ष रखे गए? साथ ही कपिल सिब्बल ने भी काफ़ी जिरह की इस मामले में। देखिए, जो स्पीकर की ओर से तो मेन यही था कि जो चूंकि एकल पीठ ने कोई आदेश ही पारित नहीं किया है, ऐसे में खंडपीठ में किस तरह की जो है सुनवाई की जाएगी। वहीं जो बसपा की ओर से कहा गया कि यदि किसी पक्षकार के राइट कहीं प्रभावित हो रहे हैं तो ये नहीं देखा जा सकता कि वो केस किस स्तर पर है, उसकी अपील की जा सकती है। ये सभी बिंदु चली थी। शुरुआत में 10 मिनट करीब जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उसको, क्योंकि ऑनलाइन वीसी के जरिए सुनवाई हो रही है, वो 10 मिनट उसमें टेक्निकली उसमें लग गए थे। बाकी जो है करीब आधा घंटा मामले पर सुनवाई चली है। अब कोर्ट ने जो है 2 बजे तक जो अपना फैसला एक तरह से कह सकते रिजर्व किया है, लंच बाद जो है अपना आदेश देगी। काफ़ी कुछ बहस में हमने भी ये सुनने को मिला कि लगातार ये कहा जा रहा था कि जब एकल पीठ में सुनवाई चल रही है तो उसको डिवीजन बेंच में लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई राइट्स ही नहीं है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर किस प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए? देखिए, स्पीकर का तो यही कहना है, स्पीकर की ओर से 2 पक्ष रखे गए, 2 बातें कही गई थी कि एक तो जो स्पीकर के जरिए समन नोटिस तामील कराने वाली बात है विधायकों को, तो वो स्पीकर को ये कोई राइट नहीं है, या स्पीकर ये नहीं कर सकता है कि वो नोटिस तामील कराए। यह काम डिस्ट्रिक्ट जज की ओर से भी हो सकता है। ऐसे में स्पीकर उसके लिए नोटिस तामील की लायबल नहीं है। दूसरा ये कहना था कि जब एकल पीठ की ओर से कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ है, केवल नोटिस जारी हुए हैं, तो उसको खंडपीठ में चुनौती नहीं
नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जा सकती केवल एक एप्रीहेंशन है कि एकल पीठ जो है स्टे एप्लीकेशन को खारिज करेगी या नहीं करेगी। तो ये सब कुछ दलीलें दी गई थी। अब कोर्ट देखने जाएगा, 2 बजे कोर्ट अपना आदेश देगी। लवीना, लगभग 40 मिनट तक हुई सुनवाई में अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी गई और अब 2 बजे का इंतजार है। 2 बजे हाईकोर्ट इस मामले में, जो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ है, वो इस मामले में क्या फैसला देती है। जी, जी। लवीना, बिल्कुल, देखिए ललित, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जिस तरीके से आपने अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, जो अपील है उसको सुन लिया गया है और 2 बजे का वो वक्त है जब फैसला आना है। चूंकि दोनों ही पक्ष जो है उससे अलग अलग दलीलें सामने आ रही हैं। लेकिन ललित देखिए, 2 बजे का जो वक्त है, क्या ये माना जाए कि अब फैसला किसी के भी पक्ष में, विपक्ष में, या फिर जो भी फैसला आता है, लेकिन उसके बाद अगर विकल्पों की बात की जाए, चूंकि ये मसला भी सुलझाना है, तो आगे फिर और क्या विकल्प बच जाते हैं ललित? लवीना, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि विकल्प क्या रहेंगे। पिछले 1 सप्ताह, जो 2-3 सप्ताह हैं, उससे लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक जो घमासान चल रहा है वह कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी जो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले सचिन पायलट गुट की ओर से जो दायर याचिकाएं की गई थी, उसके बाद मदन दिलावर की ओर से याचिका लगाई गई जो खारिज की गई, उसके बाद लगातार जो याचिकाएं हैं वह यहाँ पर लग रही थी। कई एनजीओ ने भी याचिका लगाई है। महेश पारीक मेरे साथ बने हुए हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे कि महेश जी, लगातार सुनवाई चल रही है। मदन दिलावर की जो याचिका है या बसपा की याचिका है, 11 तारीख को एकल पीठ में भी सुनवाई होने वाली है। यदि आज हाई कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या इनके पास और ग्राउंड्स बचते हैं? देखिए, अगर जो बसपा के खिलाफ अगर आदेश आता है तो बसपा के पास केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का एक तो रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन समय काफ़ी कम है क्योंकि 11 तारीख को सुनवाई होनी है। इससे पहले 2 दिन की छुट्टी है बीच में, सैटरडे संडे की, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का हो सकता है, क्योंकि यहाँ खंडपीठ का आदेश होगा और खंडपीठ के आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील हो सकती है। खंडपीठ के आदेश के खिलाफ बिल्कुल ललित, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि विकल्पों के लिए जानना यहाँ पर बहुत जरूरी हो चला है और 2 बजे का ही वो वक्त है जिस पर सबकी नजरें अब बनी रहेंगी। आप भी नजर बना के रखिए वहां से, और जो भी पल पल की अपडेट होगी वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम